आखिर ऐसा क्यों होता है कि कमर के दर्द के हमको सबसे ज्यादा केसेस वही देखने को मिलते हैं जो लोग सुबह मॉर्निंग में उठ के कुछ काम करते हैं। लोग जो क्लिनिक पे आते हैं, पेशेंट्स मुझसे अक्सर आके यही बात बोलते हैं कि उनका पेन जो है वो स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, थोड़ा सा एक काम किया, कुछ पानी की बाल्टी उठाई या घर का कुछ काम किया, कुछ ब्लैंकेट उठा के वहां से यहाँ रखे तो उनका कमर का दर्द बढ़ गया। आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर फोकस कर रहा है। टॉपिक का नाम है क्यों आखिर कमर का दर्द सुबह सो के उठने के बाद सबसे ज्यादा होता है। मैं डॉक्टर अंशुल पराशर, जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज आपको यही बात एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर कमर का दर्द सुबह मॉर्निंग में ही क्यों होता है और हमारे पास जो केसेस आते हैं जो ये बात बोलते हैं कि उनको दर्द हुआ है वो मॉर्निंग के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से। वाई स्लिप डिस्क हैपन्स इन मॉर्निंग, सुबह सो के उठने के बाद में कमर का दर्द क्यों होता है। आपने कोई काम किया, आप आगे झुके, आपने कोई सामान उठाया या सामान उठा के कंधे से ऊपर रखा या ब्लैंकेट उठा के आपने एक जगह से दूसरे जगह तक रखे। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि आपको कमर में दर्द हो जाए और ये दर्द आपका किसी एक पैर में नीचे तक जा सकता है, मतलब कि आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। मॉर्निंग के टाइम पे जब हम सो के उठते हैं तो हमारी जो डिस्क होती है, ये देखिए, ये एक नॉर्मल डिस्क है जो कि एक पर्टिकुलर साइज की है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सेंटीमीटर की एक डिस्क है। जब हम सुबह सो के उठते हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी की होती है, मतलब कि वो वाटर लविंग प्रॉपर्टी की होती है। और जब भी वो एक रेस्टिंग फेज में जा रही है, जैसे हम पूरे 10 से 12 घंटे की नींद लेते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी की वजह से वो डिस्क का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो आसपास के टिश्यूज से थोड़ा सा मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा फूल जाती है। जैसे कि अगर हम सुबह सो के उठें तो सुबह सो के उठने के बाद में जो हमारी हाइट होती है वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसका एक मेन रीज़न यही है कि हमारे जो इंटरवर्टिबल डिस्क हैं वो थोड़ा सा फूल के बड़ी हो गई हैं, तो हमारी हाइट थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारी डिस्क है वो रेस्ट करने के बाद में सराउंडिंग टिश्यूज से थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा उसका डायमीटर जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, ये एक नॉर्मल डिस्क का साइज है। अज्यूम करते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। और अगर हम अर्ली मॉर्निंग की बात करें, जो डिस्क होगा उसका हम साइज मान लेते हैं तकरीबन ये 1.2 सेंटीमीटर के आसपास हम इसको अज्यूम करके चलते हैं। तो जो डिस्क होती है वो पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से फूल जाती है अपने साइज की वजह से और थोड़ी ज़्यादा पिलपिली हो जाती है। जैसे पानी में अगर हम गुब्बारा में पानी का जो गुब्बारा होता है उसे भर दें तो आप देखिए वो किस तरह से पिलपिला हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम कोई भारी सामान उठाते हैं, जैसे कि हमने ब्लैंकेट्स उठा के रखे या फिर पानी की बाल्टी उठा के हम अपने एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम में लेके जा रहे हैं, या फिर मेरे पास तो मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका जो घर का जो गैस सिलेंडर है वो 99% मॉर्निंग में ही ख़त्म होता है और उनको उस सिलेंडर को चेंज करने के लिए जो भारी सिलेंडर उठा के किचन तक लेके जाना पड़ता है, वो एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कि हम देखते हैं कि पेशेंट जो हमारे हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा एक हैवी काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ऊपर से प्रेशर आता है तो ये डिस्क जो फूली हुई है वो इस डिस्क को बर्दाश्त नहीं कर पाती है प्रेशर को, और इसकी वजह से ये पोस्टीरियर साइड की तरफ हर्निएट कर जाती है। इसकी वजह से एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा कारण है स्लिप डिस्क होने का कि मॉर्निंग के टाइम पे स्लिप डिस्क इसलिए होती है। और इसके बताऊं कि इसका प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपने सामान उठाया, आप एक इनएक्टिव फेज में थे, आपने भारी सामान उठाया तो वो डिस्क खिसक के पीछे चला गया। तो सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा इलाज जो इसका है वो ये है कि प्रिवेंशन करिए। जैसे कि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आपको अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट, मतलब कि आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हैं तो आपको
भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, स्पेशली अगर वो इमरजेंसी नहीं है तो। सेकेंडली, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्क होती है ये ऑलरेडी अपने साइज से थोड़ी बड़ी है। अगर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो वो पीछे की तरफ हर्निएट कर सकती है, पीछे की तरफ प्रोलैप्स में जा सकती है आपकी डिस्क। आपको कमर का दर्द हो सकता है, आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है, हर्निएशन, प्रोट्रूजन, ये सभी चीज़ें जो अर्ली मॉर्निंग केसेस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तीसरा जो आपको प्रिवेंशन करना है कि आपको थोड़े से रोटेटरी मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपनी पूरी दिनचर्या की बात करें तो हमारे कोई भी मूवमेंट जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल नहीं होते। हमारे 90% मूवमेंट जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। मतलब कि हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के अलावा हम लोग इसमें थोड़ा सा टॉर्जन को भी ऐड करते हैं। अब वही टॉर्जन के ऐड होने की वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी डिस्क पीछे की तरफ निकल जाए। तो इसलिए रोटेटरी मूवमेंट्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर जैसे आप नीचे झुक के कुछ उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मुझको ही देख लीजिए, मैंने इसमें फॉरवर्ड बेंड भी करा और साइड में मैंने थोड़ा ऑब्लिक भी गया। तो कोई भी जो मूवमेंट है अगर बेंडिंग को लेके आ रहा है तो वो सिर्फ खाली 2 डायमेंशनल मूवमेंट्स नहीं हो सकता, वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट होगा। तो रोटेटरी मूवमेंट्स को मॉर्निंग के टाइम पे प्रैक्टिस मत करा करिए। और बहुत सारे तो ये भी मैं केसेस देखता हूँ अपने क्लिनिक पे कि लोग उठ के जाते हैं सुबह मॉर्निंग में जिम करने के लिए, लेकिन मेरी राय ये है कि जिम शुड नॉट बी डन इन द मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग के टाइम में आप थोड़ा सा लाइट वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिसको करने से पहले आपको एक अच्छा वार्म अप करना चाहिए स्ट्रेचिंग वाला। लेकिन सुबह उठ के जिम जाना और भारी सामान उठाना मैं उसकी आपको सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, वहाँ पे आप रोटेटरी मूवमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसके अलावा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको करना ही पड़ जा रहा है, आपको उसमें कोई चारा ही नहीं है, आपको आगे बेंडिंग करनी ही पड़ रही है और वो बेंडिंग रिपीटेडली बार बार हो रही है, तो उस केस में आप ये काम करिए कि अगर आप 5 बार फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो थोड़ा सा 2 बार अपने आप को एक्सटेंशन में पीछे भी लेके जाइए। मतलब जितना आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करके अपनी पीठ को थोड़ा सा एक्सटेंशन में भी लेके जाइए। इस तरह से हम थोड़ा सा बैलेंस बना के रखते हैं स्पाइन पे, ताकि उस पे जोर ना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं मॉर्निंग में स्लिप डिस्क के, और उसका रीज़न ये होता है कि आपका डिस्क का जो साइज है वो थोड़ा फूल जाता है और ऊपर से कोई वजन जब पड़ता है इसकी वजह से डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और इनको उस लोगों तक पहुंचाइए जिसको कमर में दर्द है और जिसको इस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिस तरह के पेन से पीड़ित हैं और उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक फ्रेंड्स।